signs that you are unattractive. And the first one is unhygienic. You are very unhygienic. तुम वो इंसान हो जिसकी like if you're a girl then you have your like upper lips, your eyebrows यहाँ तक आ चुकी हैं, या फिर you know you have so many hairs around your face and you have like boys की तरह mustache या फिर something like that. If you're a boy then you don't consider washing yourself, you don't take showers, you don't take bath, right? तुम लाइक अपनी आइज़ के कॉर्नर की जो नींद होती है कभी कभार जो आ जाती है उसको साफ नहीं करते हो, या फिर यू डोंट क्लीन योर नोज प्रॉपरली, तुम अपने इस लिप्स की डेड स्किन को नहीं हटाते हो, देन यू आर वेरी अनअट्रैक्टिव. ओके, ट्रस्ट में तुम बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो अगर तुम ये सब कर रहे हो तो, क्योंकि जैसे कि तुम शावर नहीं ले रहे हो, या फिर तुम नहा नहीं रहे हो, या फिर तुम अपने आप को क्लीन नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपना स्किन केयर नहीं कर रहे हो, लाइक यू आर ईटिंग कूड़ा, यू आर ईटिंग जंक जिसकी वजह से तुम्हारे पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, स्किन क्वालिटी से बर्बाद हो चुकी है, देन यू आर वेरी अनअट्रैक्टिव. And how to change this is by eating good food, is by washing yourself on daily basis, is by doing your skincare, cleaning your areas which are very, you know, sensitive, and cleaning your facial structure. We're working on your facial structure. Okay, डाइट फॉलो करो ताकि तुम्हारा जो पिंपल्स एंड एक्नेस है, जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी की, वो का कूल डाउन हो, काम डाउन हो, और तुम्हारा ग्लो तुम्हारे फेस पे दिखे, सो दैट पीपल कैन कम टू यू एंड talk to you, right? So this is the way you can fix it. Next thing is negative self-talk, being vulnerable to each and every person out there. तो अपने friends के पास जाते हो and you tell them that oh my god I'm so sad, मेरी life में ये चल रहा है, वो चल रहा है, right? And you go to random people and अगर तुम्हारी बात होती है तो तुम अपने दुख दर्द पीड़ा कष्ट उनको बताने लग जाते हो. That makes you very unattractive. देखो, लोगों की लाइफ में ऑलरेडी इतने दुख होते हैं दैट कि वो किसी और रैंडम पर्सन का दुख झेले उतना स्टैमिना उनके अंदर नहीं होता है, राइट? सो अगर तुम पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो, अगर तुम एक अच्छा ऑरा रेडिएट करते हो, एक अनबॉदर्ड एनर्जी रेडिएट करते हो, एक हैप्पी एनर्जी रेडिएट करते हो, पेसिमिस्टिक की जगह ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हो, तो पीपल लाइक यू. एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम हर जगह लाइक रोना पीटना करते हो, देन यू आर वेरी अनअट्रैक्टिव. देखो, लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो हैप्पी रहते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं. सेल्फ सफिशिएंट कौन होते हैं? जो ऑप्टिमिज्म रेडिएट करते हैं, जो प्यार रेडिएट करते हैं. दे नो देयर वर्थ, राइट? एंड व्हेन यू नो योर वर्थ यू कैन नॉट बी नेगेटिव. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान वो होता है जो अपनी वर्थ जानता है, जो सेल्फ लव करता है, जो खुद को जानता है. एंड अगर तुम खुद को जानते हो तो तुम कभी भी किसी के साथ जाकर नेगेटिव टॉक नहीं करोगे, किसी के साथ जाकर अपने दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं कहोगे, राइट? एंड अगर तुम नहीं कहते हो, दैट मेक्स यू वेरी अनअट्रैक्टिव. इफ यू रेडिएट पॉजिटिविटी, इफ यू रेडिएट लव, यू आर वेरी अट्रैक्टिव. सो किसी के साथ जाके अपने दुख दर्द पीड़ा कष्ट शेयर मत करो, एक्सेप्ट योर बेस्ट फ्रेंड. अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम कर सकते हो, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड तुम्हें हर चीज़ से जानते हैं, तुम्हारे बैड फेस से लेकर तुम्हारे गुड फेस तक तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही जानता है. लेकिन हर कोई नहीं जानता ना, तो हर किसी के पास जाकर यू डोंट हैव टू रेडिएट योर नेगेटिव साइड, यू डोंट हैव टू शो योर नेगेटिव साइड टू एवरीवन, ठीक है? तो इसको फिक्स करने का चीज़ तो मैं क्या कह रही थी, नेगेटिव सेल्फ टॉक. कि भाई कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी नेगेटिव टॉक के अंदर काउंट होता है. एंड ये तो मैंने अट्रैक्टिव बनाया था. कैसे? बिकॉज जब तुम कहते हो कि मैं गरीब हूँ, तो लोगों के माइंड में तो ये इंटरप्रेट हो जाएगी ना कि ये गरीब इसलिए क्योंकि ये खुद के ऊपर काम नहीं कर रहा, right? This person is poor because they don't work on themselves. They are not in the journey of becoming the best version of themselves. They are lazy. They are poor because of their own self. तो तुम गरीब हो, किसी का कमेंट सेक्शन में आके ये सब लिखना, या फिर तुम अपने आप को कहो, अपने दोस्तों को कहो, रैंडम पीपल को कहो कि यार ओ माय गॉड गरीबी इतनी अच्छी होती है, या फिर यू नो हम तो 2 रोटी में काम चला लेते हैं, दैट इज अनअट्रैक्टिव. दैट इज वेरी अनअट्रैक्टिव. तुम किससे अट्रैक्ट होते हो यूजुअली? तुम लग्जरी से अट्रैक्ट होते हो. जो लोग बहुत रॉयल होते हैं, रिच होते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हो, और उनसे जेलस होकर तुम क्या कहते हो कि हाँ लाइक पेरेंट्स का होगा, लाइक कुछ ना कुछ तो ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगी इस चीज़ में, राइट? तुम जेलस होते हो उनसे. बी द वन बी द वन कि लोग तुमसे जेलस हो, ना कि तुम लोगों से जेलस हो. दैट विल मेक यू अट्रैक्टिव. नॉट बीइंग लाइक कि ओ मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नेगेटिव सेल्फ टॉक करता हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, आई एम ब्लैक, आई एम वाइट, आई एम पिगमेंटेशन, आई एम स्मार्ट. अगर मैं ये सब ऐसे रोने लग जाऊँ तो फिर आई एम अट्रैक्टिव. आई एम नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल. मेरा फेस असिमेट्रिकल है, लेकिन इसके बारे में इसको लेके मैं ऐसे इंटरनेट पे ऐसे कर दूँ कि ओ माय गॉड मेरा फेस अनसिमेट्रिकल है, आई एम वेरी अगली, आई एम वेरी लाइक दिस,
तो क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ. I will not get what I want. See, me being asymmetrical, my face being asymmetrical, me being brown, I get what I want. मुझे still वो सब मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए होता है, by God's grace, by touch wood. Because I am attracted, because I consider myself self-sufficient, I self-love, I give myself some love. That's why I get what I want. I hope you get that energy. Second thing is poor outfit sense. तुम्हें फैशन सेंस नहीं है, तुम क्लासी आउटफिट वेयर नहीं करते हो, तुम ऐसे रेड नियॉन के साथ रेड पिंक पजामास पहन लेते हो, या फिर मैंने कुछ लड़कियां देखी हैं जो कि विंटर्स के टाइम पे इनर जो होता है, इनर को वियर करके उसके ऊपर हाफ जैकेट वियर कर लेते हैं एंड लोवर्स में दे गो टू देयर ट्यूशंस एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, लाइक आई डोंट वांट इवन टॉक टू देम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ या फिर कुछ, या फिर कोई भी उससे बात नहीं करता भाई, कोई भी ऐसे इंसान से बात नहीं करे जिसका फैशन सेंस अच्छा नहीं है. इसका फैशन सेंस ऐसा है कि भाई इनर के ऊपर हाफ जैकेट पहन के नीचे लोअर पहन लिया और फिर नियॉन शूज पहन लिए, कौन उससे बात करेगा, राइट? एंड इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेट, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, तुम खुद को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तुम खुद को एक्सक्लूड आउट कर रहे हो. ऐसे तुम अटेंशन ले रहे हो, लेकिन क्या तुम राइट वे अटेंशन ले रहे हो, तुम रॉन्ग वे में अटेंशन ले रहे हो किसी की भी. सो आई वांट टू से दिस थिंग कि अगर तुम अच्छी आउटफिट वेयर नहीं करते हो, अगर तुम सिर्फ घर के कपड़ों में ही कहीं भी चले जाते हो, देन यू आर नॉट अट्रैक्टिव. देखो, अगर तुम्हारे ब्यूटी ब्लेस्ड हो, ऐसे प्रिटी प्रिविलेज है तुम्हारे पास, प्रिटी प्रिविलेज मतलब कि तुम ब्यूटी से ब्लेस्ड हो, पैसे से ब्लेस्ड हो, तो फॉर श्योर तुमसे लोग अट्रैक्ट होंगे. लेकिन अगर नहीं हो तो घर के कपड़ों में कहीं भी मत जाना. ड्रेस योरसेल्फ, ड्रेस अच्छे से, ओके. एंड फोर्थ थिंग इज नॉट हैविंग अ स्किल. तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, ना ही बुक रीडिंग का स्किल है, ना ही ऐसे कंसिस्टेंसी का स्किल है, ना ही तुम्हें कंप्यूटर का स्किल है, ना ही तुम्हें कम्युनिकेशन का स्किल है. क्या स्किल है फिर? तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है तो तुम्हें से कोई अट्रैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को गिटार आता है तुम उनसे कितने अट्रैक्ट होते हो? जिन लोगों को ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, जो लोग कम्युनिकेशन हेल्प कर सकते हैं, जो कोई कन्वर्सेशन कभी कहीं पे भी कुछ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तुम उनसे कितने अट्रैक्ट होते हो? और तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है तो तुमसे कौन अट्रैक्ट होगा? Have a skill, okay? Have a skill. Lack of skill is equals to unattractive. Fifth thing is you don't know how to lead a conversation. तुम किसी के साथ बात नहीं करते, तुम चुप रहते हो. देखो, मिस्टीरियस वाला ऑरा होना, मिस्टीरियस वाली एनर्जी होना एक अलग बात होती है, लेकिन ऐसे चुप रहना, ऐसे डरे रहना, सहमे रहना, ऐसे आर्म फोल्ड्स करके क्लास में बैठना, या फिर अपना बैग अपने थाइस पे रख के उसके ऊपर हेड डाउन कर लेना, दैट इज अनअट्रैक्टिव ब्रो. तुम किसी से कन्वर्सेशन, और अगर तुम ठीक है मिस्टीरियस वाला ऑरा तुम रेडिएट करना चाह रहे हो, तुम किसी से बात नहीं करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई आता है और तुम उसके सामने से फ्लिंच कर जाते हो, फिर उसके सामने ऐसे यू कैन नॉट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, अनअट्रैक्टिव हो. वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, कैसे वर्क कर सकते हो? मिरर के सामने खुद से बात करो, बुक्स रीड करो ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन वोकैबुलरी इंक्रीज हो. ठीक है, बुक्स रीड करने के साथ तुम पॉडकास्ट देख सकते हो कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड. इफ you did, then you can stick around and I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Peace out.